भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी फॉर अगस्त मंथ। लोग जानना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट। Okay, 2 cards we are getting. Community. Gemini, आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस महीने, मुझे ऐसा लगता है आप एंग्जाइटी अभी तक फील कर रहे थे, प्रेशर फील कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें से आप निकलने की कोशिश करेंगे। मे बी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और मे बी अटेंडिंग समथिंग, शादी अटेंड कर सकते हैं या कोई फंक्शन आ सकता है, और मे बी समथिंग स्पिरिचुअल, कहीं दर्शन करने जा सकते हैं। समथिंग स्पेसिफिक कमिंग दिस मंथ जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और आपको इस एंग्जाइटी, इस प्रेशर एंड इस डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करेगा। एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी बिकॉज आप लोगों से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो स्टे पॉजिटिव जेमिनी। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके जेमिनी, वेरी वेरी स्लो कनेक्शन। आप वेट कर रहे हैं किसी के कम्युनिकेशन का, पर आप मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं पेशेंस भी रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन बहुत स्लो है और आप लेकिन बैठ के वेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन इज जगलिंग बिटवीन मनी एंड बिटवीन रिलेशनशिप। हो सकता है बहुत ऑलरेडी बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं, सो मे बी ये कन्फ्यूज्ड हैं, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है उनके माइंड में, और हो सकता है कि इस वजह से इस पर्सन की ना जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं तो मनी और उसमें या जो भी वट एवर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें आगे की, आई थिंक येस एट सम लेवल यू बोथ आर गोइंग टू कनेक्ट। ठीक है, आप कनेक्ट करने वाले हैं। एनीबडी, कोई भी है ये स्पेसिफिक पर्सन, कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, बट एट सम लेवल मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू टॉक, मे बी कम आउट ऑफ दिस जो भी पेन है, जो भी हीलिंग है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों की कनेक्ट करें, बात करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स हियर। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें, अगर आप अपने आप को हील करें, अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करें और हैप्पी फील करें, तो आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जेमिनी आपकी लाइफ में। एंड एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी जेमिनी, इट्स ऑल अप टू यू। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ प्लेयर, इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं, एंड इफ़ समबडी फ्रॉम द पास्ट जिन्होंने आपको चीट किया था, देन आई थिंक यू शुड नॉट बी possessive और you should come out of that thing। और आपको अपने आप को रिलीज़ करना चाहिए, कोई भी जो भी टेंशन है, जो भी है, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। दिस इज़ द थिंग, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ लाइक हार्ट ब्रेक, या हो सकता है कि कोई अगर आप मान लीजिए कि इफ़ यू आर कपल, तो भी आपको अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी आपको, अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने पे सेल्फ वर्क नहीं करेंगे, देन अगेन आई थिंक आप लोगों के बीच में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि इफ़ यू वांट टू बी टुगेदर और आप चाहते हैं कि वंस एंड ऑल फॉर ऑल तो कि ये चीज़ें होएं, देन आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ दैट पेन, या जो भी आपके माइंड में जो भी टॉक्सिक बिल्डअप हो रहा है, एंड बी क्लियर, बी ऑनेस्ट। टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए, ठीक है। और उस टाइम में ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, नो। टाइम लेने का मतलब ये होता है कि आपको समझ आती है कि क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो अकेलापन नहीं होता, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो जेमिनी के लिए आई थिंक वो चीज़ें हैं। तो यू नेवर नो, तब आप किस कंक्लूजन में निकलें और तब आप अपने आप को हील ही कर लें, तो फिर क्या पता आप क्या
उस टाइम क्या सोचें, यू नो। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। ओह माय गॉड, career wise I think it's about I think you are the boss, or maybe it's about being a boss. कुछ के लिए है I think transformation, change, skipping something, or trying different path, choosing different path. और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग इन अ बेटर जोन, या हो सकता है कुछ नया चेंज आ सकता है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट यू। आप चेंज कर रहे हैं, आप मोल्ड कर रहे हैं, एंड दैट थिंग इज़ वर्किंग। ठीक है, आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं, और हो सकता है अपने तरीके से काम कर रहे हैं, एंड इट्स गुड। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, एंड मे बी यू विल बी बिजी, यू विल बी हैप्पी, एंड यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। और कुछ नयापन हो सकता है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सैलरी, कुछ के लिए हो सकता है यू आर टेकिंग टाइम, थोड़ा सा आप अपने में टाइम ले रहे थे, बट नाउ यू आर बैक विद बैंग। तो वो चीज़ है। चलिए जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है, फटाफट से एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनाई। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, गो विद द चेंज। देखिए व्हील कैसे स्पिन करता है, घड़ी कैसे आगे की तरफ बढ़ती है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट। आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आपको आगे की तरफ फोकस करना है, एंड डिवाइन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। ब्रेक कीजिए जो भी पुराने पैटर्न है, जो भी अपने आप को, इट्स नाउ टाइम, दुनिया आगे बढ़ रही है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। कब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, कब तक अपने आप को क्लोज ऑफ रखेंगे, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।